धर्मवीर प्रजापति जी हमारे साथ जेल मंत्री मौजूद हैं। सर स्वागत है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूं कि इस फैसले तक पहुंचाने में आपकी सरकार ने बहुत मेहनत की है, तो क्रेडिट जो है योगी सरकार को जाना चाहिए इसके लिए, क्योंकि कई सरकारें आई गई लेकिन इस माफिया को कोई इस मुकाम तक नहीं पहुंचा पाया। देखिए, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पिछला 5 साल का कार्यकाल देख लीजिए, चाहे 1 साल का अब का कार्यकाल देख लीजिए, उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्ति दिलाने में माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और जो उत्तर प्रदेश की जनता ने हम लोगों पर जिस आशा विश्वास के साथ हमें दोबारा सत्ता दी और कानून की व्यवस्था जो जिस तरह से सुदृढ़ योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हुई है, उसका परिणाम है कि आज ये फैसला उत्तर प्रदेश की जनता को देखने को मिला है। सर अब ये कहा जा रहा है कि अतीक अहमद को वापस साबरमती जेल ले जाया जाएगा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और इस आदेश में जो आज आदेश आया अदालत का, उसमें कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि इसे कहां रखना है। जी, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ही साबरमती में रखा गया था और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन हम लोगों को करना पड़ेगा। और मैं न्यायपालिका का आभार व्यक्त करता हूं और स्वागत करता हूं न्यायपालिका के इस निर्णय का। निश्चित रूप से उमेश पाल और जो उनकी पत्नी और उनका परिवार, उनकी मां के प्रति हमारी सहानुभूति है और न्यायालय ने जो निर्णय दिया है हम सबको स्वागत करना चाहिए और न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए। आगे अभी एक ही केस में सजा हुई है और बरी हुए हैं, आगे भी और भी केस हैं। न्यायालय का निर्णय का हम लोग आगे भी उम्मीद रखेंगे कि जनहित में आएगा। धर्मवीर जी, एक चीज और जानना चाहेंगे, क्योंकि अपहरण के मामले में तो फैसला आ गया है, लेकिन जो मर्डर हुआ उमेश पाल का वो आप लोगों की सरकार में हुआ। हालांकि बहुत एक्शन में आपकी सरकार पुलिस दिखाई दे रही है, तमाम एक्शन लिए जा रहे हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अपहरण केस को अंजाम तक पहुंचाने में 17 साल लग गए। हत्या के केस में फैसला कब आएगा? शीघ्र ही आएगा। उत्तर प्रदेश की जनता को हम और उनके परिवार को भरोसा दिलाते हैं कि योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, भरोसा रखें। और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गंभीर है और हम सब लोग पूरी सरकार गंभीर है और माफियाओं से मुक्ति दिलाने में माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं और ये निरंतर क्रम चलता रहेगा। धर्मवीर जी, आज हमने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को सुना, वो करें 168 माफिया की लिस्ट तैयार की गई है। आप लोग नजीर पेश करना चाहते हैं इस हत्याकांड के बाद, उमेश पाल के मर्डर के बाद आप लोग नजीर पेश करना चाहते हैं। क्या लगता है कि एक मैसेज इस पूरे मामले में जो आपकी सरकार कार्रवाई करे उससे कड़ा मैसेज जा रहा है और ये माफिया थर-थर कांप रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में अभी हैं, जिनकी लिस्ट तैयार की गई है? देखिए, निश्चित रूप से सरकार और कानून व्यवस्था का एहसास माफियाओं को होना चाहिए कि सरकार भी होती है और कानून व्यवस्था भी होती है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, वो माफियाओं के दिमाग में रहना चाहिए और सरकार का और कानून का डर माफियाओं के दिमाग में रहना चाहिए और तभी उत्तर प्रदेश की जनता को उनसे मुक्ति मिलेगी। जी धर्मेंद्र जी, एक चीज और जानना चाहेंगे, इस हत्याकांड में, उमेश पाल जी की हत्याकांड में एक बात और कही गई कि साजिशें जेल में रहते हुए रची गई, चाहे वो साबरमती जेल हो, चाहे फिर बरेली की जेल हो या बाकी जेलों में साजिश रची गई। इसे लेकर के जेल मंत्री के तौर पर आप क्या कहना चाहते हैं कि इस तरह की साजिशें जो रची गई उसका कड़ा आपने एक्शन लिया उस पर भी, तो किस तरीके से साजिशें रची गई, अभी तक आप लोगों के पास क्या जानकारी मिली है जेलों से साजिशें रचने के आरोपों के बीच? देखिए, निश्चित रूप से हम लोगों ने कार्रवाई की है और हमने और जो है सुरक्षा व्यवस्था को, ऐसे जो पेशेवर अपराधी हैं जो जेलों में हैं वहाँ सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की है और हम पूरा प्रयत्न हम लोगों ने किया है और करेंगे
कि कोई भी माफिया तंत्र जेल से न चल पाए। इसका मैं पूरा आश्वस्त करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की जनता को कि हम लोग पूरी तरह से हम लोग सुरक्षा की दृष्टि को और मजबूत करेंगे कि इस तरह का कोई नेटवर्क उनका ना चल पाए। एक और सवाल सर कि 44 साल मैंने देखा 1979 में अतीक अहमद पर पहला मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन 44 साल लग गए उसे इस मुकाम तक पहुंचाने में। एक पॉलिटिकल सवाल ले रहा हूं, आखिर इतने सालों तक, 4 दशक से ज्यादा वक्त तक ये माफिया क्यों बचा रहा, इस अंजाम तक क्यों नहीं पहुंच पाया? निश्चित रूप से समय लगा है, लेकिन न्यायालय के माध्यम से निर्णय आया है, ये स्वागत के योग्य है और उम्मीद कर सकते हैं हम के और जो भी निर्णय आएंगे वो शीघ्र आएंगे। धर्मेश जी, एक और सवाल मैं लेना चाहता हूं कि बाकी 8 हत्या के मुकदमे इस माफिया पर दर्ज हैं, तो क्या सरकार कोशिश कर रही कि ऐसे माफिया जो दुर्दांत अपराधी हैं, हमने देखा आर्थिक चोट तो बहुत पहुंचाई आप लोगों ने, इस पूरे गैंग पर करीब 2000 करोड़ का अपने की चोट पहुंचाई आपने किसी न किसी तौर पर, चाहे संपत्ति की कुर्की हो, बुलडोजर की कार्रवाई हो, लेकिन अंजाम तक, बाकी मामलों को अंजाम तक पहुंचाने में क्या सरकार प्रायोरिटी में रखेगी? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को जनता को आश्वस्त करना चाहेंगे हम के माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो जनहित के लिए काम करती है और करती रहेगी। पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की जनता आश्वस्त हो और हम लोग पूरी तरह से उनके हित में काम करेंगे। और जो भी मैं कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी निर्णय लेने में कोई संकोच नहीं करते और तत्काल निर्णय लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता के लिए हित में है। सर, एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहता हूं। जया पाल हमारे साथ मौजूद हैं, उमेश पाल की पत्नी। वो कह रही हैं कि इस मामले को सुप्रीम अदालत तक ले जाएंगी और इस मामले में भी 364 के तहत वो चाहती हैं कि फांसी की सजा हो अतीक अहमद को। तो क्या परिवार के साथ, उमेश पाल के परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी है? देखिए, हमारी सहानुभूति उस परिवार के साथ है। निश्चित रूप से एक पत्नी का पति, बच्चों का पिता और एक माँ का बेटा, जिस तरह से हत्या हुई और पूरे प्रदेश की सहानुभूति उनके साथ है और सरकार की पूरी सहानुभूति उनके साथ है। और निश्चित रूप से ऐसे अपराधियों को दंड मिलना चाहिए और न्यायालय पे हम लोगों को भरोसा है कि और भी जो निर्णय आएंगे वो ठीक आएंगे और हम लोगों के हित में होंगे, जनहित में होंगे। जी।